हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लेटर लिखना सीखा था कि किसी माल के, किसी वस्तु के, किसी गुड्स के रिप्लेसमेंट के लिए कैसे लेटर लिखा जाता है। आज अपना जो नया वीडियो है वो लेटर का ही है और इसमें भी आपको लेटर टू एडिटर, जिसमें अपन संपादक को किसी अधिकारी को किस प्रकार से ऑफिशियल लेटर कंप्लेन करते हुए कैसे लिखा जाता है वो अपन सीखेंगे। अपने सामने जो क्वेश्चन दिया गया वो इस प्रकार है कि राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए टू द चेयरमैन, चेयरमैन को म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, नगर पालिका, नगर निगम ऑफ योर सिटी, आपके शहर के, तो आपके शहर के नगर निगम के चेयरमैन को एक लेटर लिखिए कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशंस, गंदी स्थिति के बारे में, खराब स्थिति के बारे में, ऑफ योर स्ट्रीट, आपके गली की, तो आपके गली की खराब स्थिति के बारे में बताते हुए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो चेयरमैन है उसको एक लेटर लिखना है। जैसा कि इस क्वेश्चन को पढ़ने से साफ है कि अपना कोई नाम नहीं दिया है, ना कोई एड्रेस दिया है, तो अपन को किसी भी नाम और किसी भी एड्रेस से यह लेटर शुरू करना है। तो जैसा कि लेटर का फॉर्मेट अपन ने पढ़ा है, सबसे ऊपर जो है जहां से अपन लेटर लिखते हैं वो एड्रेस लिखा जाता है, और अपने यहाँ चूंकि कोई एड्रेस नहीं दिया है तो अपन एड्रेस ये भी लिख सकते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल, या कोई काल्पनिक एड्रेस भी लिख सकते हैं। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ एग्जामिनेशन हॉल, तो मेरा एड्रेस हो जाएगा एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल, तो मेरा एड्रेस हो गया एग्जामिनेशन हॉल, परीक्षा कक्ष। इसके बाद एड्रेस के जस्ट नीचे जिस तारीख को हम माफ करें, उसके बाद स्थान का नाम आएगा जहां से अपन लेटर लिख रहे हैं। तो एग्जामिनेशन हॉल जिसे मावली से लिख रहे हैं तो अपन लिख देंगे मावली, एग्जामिनेशन हॉल मावली। इसके बाद जिस तारीख को अपन लेटर लिख रहे हैं वो तारीख आएगी। जैसे मैं आज 24 को लिख रहा हूँ तो तारीख हो जाएगी 24 दिसंबर 2021, 24 दिसंबर 2021। दूसरा काम हो गया। इसके बाद लेटर जिसको लिखा जा रहा है उसका पदनाम आएगा, क्योंकि ये ऑफिशियल लेटर है और अपन को साफ लिखा हुआ है कि राइट ए लेटर, किसको लिखना है? द चेयरमैन को लिखना है। चेयरमैन कहाँ का? म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का। तो इस क्वेश्चन से अपने क्लियर हो रहा है कि लेटर अपन को द चेयरमैन को लिखना है। तो यहाँ जो अपना लेटर का जो डेजिग्नेशन है, यहाँ जिस अधिकारी का पद नाम है वो आ जाएगा द चेयरमैन। तो मैं यहाँ लिख दूंगा द चेयरमैन। अब चेयरमैन कहाँ का? म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, तो मैं लिखूंगा म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन। अब म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन कहाँ का? मावली का है, तो अपन लिख देंगे मावली। तो इस प्रकार लेटर में अधिकारी का पदनाम, वो अधिकारी किस संस्था का है उसका नाम, और वो संस्था कहाँ स्थित है, तो अपन द चेयरमैन को लिख रहे हैं। चेयरमैन म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन जो है मावली में है, तो मावली का एड्रेस अपन ने लिख दिया है। इसके बाद जो आता है सब्जेक्ट, अपन लेटर क्यों लिख रहे हैं उस सब्जेक्ट को लिखना है। तो अपन ने साफ बताया कि इसमें लिखना है कंप्लेन करनी है, किसके बारे में करनी है? अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ योर स्ट्रीट। ये सीधा अपना सब्जेक्ट। किसी भी प्रश्न के पीछे की तरफ देखिए, टू या फोर या अबाउट के बाद जो आपका सेंटेंस है वो जनरली सब्जेक्ट होता है। तो अपने को या अबाउट दिया गया, अबाउट के बाद जो पूरा है अपन सब्जेक्ट लिख देंगे, अपन लिख देंगे अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ द स्ट्रीट। तो ये अपना सब्जेक्ट हो गया अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ द स्ट्रीट, गली की खराब स्थिति के बारे में, गली की खराब स्थिति के बारे में। फिर आ जाएगा अपना सैल्यूटेशन, अपन लेटर क्यों लिख रहे हैं। जैसा कि अपन ने बिजनेस लेटर में पढ़ा था कि अपन वहां डियर सर या डियर सर्स लिखते हैं, लेकिन चूंकि ऑफिसर को, अधिकारियों को लिखे जाने वाला पत्र है तो इसमें जो अपना सैल्यूटेशन है वो सर ही आता है, तो अपन लिख देंगे सर। ठीक है, सर के बाद इसकी जो शुरुआत है वो आप दो तरीके से कर सकते हैं। अपन एक ही इसका सरल तरीका है कि मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, ये बिल्कुल अच्छी शुरुआत है। आई वांट टू ब्रिंग इन योर काइंड नोटिस, ये इसकी शुरुआत अपन कर सकते हैं। आई वांट टू ब्रिंग इन योर काइंड नोटिस बहुत अच्छी शुरुआत है, तो अपन लिख देंगे कि आई वांट टू ब्रिंग इन योर काइंड नोटिस
अबाउट। बहुत अच्छी इस लेटर की शुरुआत है, बिल्कुल सिंपल। पहली लाइन जो है सभी ऑफिशियल लेटर में अपन यूज कर सकते हैं कि आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन योर काइंड नोटिस, में आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, अबाउट बारे में, द इंसेनेटरी कंडीशन, यहां जोड़ देंगे अपन, द इंसेनेटरी कंडीशंस ऑफ द स्ट्रीट। आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन योर काइंड नोटिस, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, अबाउट, अबाउट के बाद ये हमने लिख दिया द इंसेनेटरी कंडीशंस ऑफ द स्ट्रीट। अब ऑफ माई स्ट्रीट भी लिख सकते हैं, ऑफ द स्ट्रीट की बजाय अपन यहाँ ऑफ माई स्ट्रीट, माई स्ट्रीट भी अपन लिख सकते हैं, ऑफ माई स्ट्रीट, मेरी गली की खराब स्थिति के बारे में लाना चाहता हूँ, ध्यान दिलाना चाहता हूँ। माई स्ट्रीट मान लो आपकी गली मोहल्ले का कोई नाम है तो वो भी आप लिख देंगे शिव कॉलोनी, शिव कॉलोनी, ये भी इसके साथ आप जोड़ देंगे। तो आई वांट टू ब्रिंग इन योर काइंड नोटिस, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, अबाउट द इंसेनेटरी कंडीशंस ऑफ माय स्ट्रीट शिव कॉलोनी, तो मेरी गली शिव कॉलोनी की जो गंदी स्थिति है, खराब स्थिति है, उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अब अपन यहाँ क्या है, जो भी खास खास बातें हैं वो लिख देंगे कि अपनी गली की खराब स्थिति कैसे है। तो पहली स्थिति लिख देंगे कि यहाँ जो है सफाई करने वाला रोज नहीं आता है। छोटा सा सेंटेंस बनाओ, द स्वीपर डज नॉट कम रेगुलरली, द स्वीपर डज नॉट कम, कि सफाई करने वाला नहीं आता है, रेगुलरली, नियमित रूप से, सफाई करने वाला नियमित रूप से नहीं आता है। अब नियमित रूप से नहीं आता है तो क्या होगा, अपने को पता है चारों तरफ कचरे के ढेर लगे हुए हैं, तो दूसरा सिंपल सेंटेंस अपन बना सकते हैं कि वहां कचरे के इधर उधर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। तो अपन इसका सिंपल सेंटेंस बना देंगे, देयर आर हिप्स, ढेर को कहते हैं हिप्स, हिप्स ऑफ रबिश, रबिश कहते हैं कचरा, हियर एंड देयर। दूसरा सिंपल सा सेंटेंस हो गया कि देयर आर हिप्स, वहां ढेर लगे हुए हैं, ऑफ रबिश, कचरे के, हियर एंड देयर, तो वहां इधर उधर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। दूसरी बात अपन बता देंगे कि ये तो अपन ने साफ सफाई के बारे में बता दी, अब नालियों के बारे में भी बता देंगे कि नालियां जो है चौक्ड है, तो लिखेंगे अपन द ड्रेन्स आर चौक्ड, बंद, जाम, द ड्रेन्स आर चौक्ड, ड्रेन्स कहते गंदे पानी की नालियां, आर चौक्ड, चौक है, बंद है, जाम है, गंदे पानी की नालियां जाम है, वो जगह जगह टूटी हुई है, ये साइन भी इस पे जोड़ सकते हैं, दे आर ब्रोकन एट मेनी प्लेसेस, दे आर ब्रोकन, वे टूटी हुई है, एट मेनी प्लेसेस, कई जगह पर, तो वे कई जगह पर टूटी फूटी है। गंदा पानी सड़क पर बहता है, छोटा सा सेंटेंस बना देंगे, डर्टी वाटर फ्लोज ऑन द रोड, डर्टी वाटर फ्लोज ऑन द रोड, डर्टी वाटर फ्लोज, गंदा पानी बहता है, ऑन द रोड, गंदा पानी सड़क पर बहता है। फिर अपन बता देंगे कि सड़कों पे जो है गड्ढे हो रहे हैं, तो ये भी लिख देंगे, देयर आर, बड़े बड़े गड्ढे के लिए पोर्ट होल्स भी लिख देंगे, देयर आर पोर्ट होल्स ऑन द रोड्स, देयर आर पोर्ट होल्स, देयर आर पोर्ट होल्स, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, ऑन द रोड्स, सड़कों के ऊपर, तो हमारी गली में सड़कों के ऊपर बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। फिर अपन और भी लिख सकते हैं अपन कि चारों तरफ जो है गंदी आ रही, दुर्गंध आ रही है, तो अपन लिख देंगे, देयर इज बैड स्मेल एवरीवेयर, देयर इज बैड स्मेल, दुर्गंध फैली हुई है, एवरीवेयर, हर जगह, गली में हर जगह दुर्गंध फैली हुई है, बीमारियां फैल सकती है। छोटा सा वाक्य बना देंगे, डिजीजेस, बीमारियां में ब्रेक आउट, डिजीजेस में ब्रेक आउट, डिजीजेस बीमारियां में ब्रेक आउट, संभावित में संभावना के लिए आता है, ब्रेक आउट फैल सकती है, बीमारियां
फैल सकती है। अब ये जो है अपन ने अपनी गली की जो स्थिति उस सब के बारे में बता दिया है। और इसके बाद जो लास्ट लाइन आएगी जिसमें अपन रिक्वेस्ट करेंगे वो लाइन कॉमन होती है और सब लेटर में जनरली अपन लिखते हैं कि कृपया इस मुद्दे पर ध्यान दें और आवश्यक कार्रवाई करें। तो इसके लिए कॉमन लाइन है, प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल। तो ये लाइन होगी अपनी। तो इस लाइन को मैं ऊपर लिख रहा हूं, प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल। आपको इधर नीचे ही लिखना है, मैं लिख रहा हूं प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल। ये जो है कॉमन लाइन है अपनी। इसके बाद जो है अपन जो कॉमन लाइन है वो लिख देंगे प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल। और इसके बाद जो लेटर का क्लोजिंग फेज है जैसा कि पुराने लेटर में अपन ने लिखा है तो अपन लिख देंगे थैंक्स। और थैंक्स के बाद जो कि अधिकारियों को लिखे जाने वाला लेटर है और अधिकारियों को लिखे जाने वाले लेटर में सबसे अंत में आता है योर्स फेथफुली। तो यहाँ अपन भी लिख देंगे योर्स फेथफुली। तो अपना यहाँ हो जाएगा योर्स फेथफुली और फिर अपना नाम आ जाएगा। चूंकि इसमें अपने को कोई नाम नहीं दिया है तो परीक्षा में आपको कोई भी नाम लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो XYZ लिख दे, PQR लिख दे या अपने रोल नंबर लिख दे। तो जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ XYZ। तो इस तरीके से अपन एक लेटर लिख सकते हैं। वापस मैं रिवाइज कर रहा हूँ जैसा कि लेटर का क्वेश्चन अपन को दिया गया है। राइट ए लेटर टू द चेयरमैन म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ऑफ योर सिटी कंप्लेनिंग अबाउट द इंसैनिटरी कंडीशन ऑफ द स्ट्रीट। तो आपकी गली की खराब स्थिति के बारे में, गंदी स्थिति के बारे में आप बताते हुए आपको लेटर लिखना है। ऊपर से मैं मिटा चुका हूँ। सबसे ऊपर एड्रेस लिखा था अपन ने, फिर डेट लिखी थी और फिर सैल्यूटेशन लिखा था जिसको लेटर लिखना है वो। उसके बाद सब्जेक्ट अपन ने लिख दिया था अबाउट द इंसैनिटरी कंडीशन ऑफ द स्ट्रीट। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन सर लिखा था और फिर उसके बाद कॉमन लाइन थी पहली, आई वांट टू ब्रिंग इन योर काइंड नोटिस। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ अबाउट द इंसैनिटरी कंडीशन ऑफ माई स्ट्रीट, मेरी गली की खराब स्थिति के बारे में। ऑफ शिव कॉलोनी के बारे में। स्वीपर डज नॉट कम रेगुलरली, जो झाड़ू लगाने वाला है, सफाई करने वाला है, वह नियमित नहीं आता है। देयर आर हीप्स ऑफ रबिश हियर एंड देयर, वहां चारों तरफ कचरे के ढेर हो रहे हैं। द ड्रेन्स आर चोक्ड, नालियां चौक है। दे आर ब्रोकन एट मेनी प्लेसेस, और वो कई जगह से टूटी हुई है। डर्टी वाटर फ्लोज ऑन द रोड्स, और गंदा पानी सड़कों पर बहता है। देयर आर पोट होल्स ऑन द रोड्स, और सड़कों के ऊपर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। देयर इज बैड स्मेल एवरीवेयर, और चारों जगह हर जगह गंदी दुर्गंध आ रही है, बदबू फैल रही है। डिजीज में ब्रेक आउट, और बीमारियां फैल सकती है। और लास्ट लाइन जो है कॉमन होगी कंप्लेन वाले लेटर में, वो होगी प्लीज लुक इनटू द मैटर, कृपया इस मैटर पर ध्यान दें, एंड डू द नीडफुल, और आवश्यक कार्रवाई करें। थैंक्स, और फिर योर्स फेथफुली। जितने भी ऑफिशियल लेटर होंगे उसमें योर्स फेथफुली आएगा। फिर आपका नाम इसमें नहीं दिया गया है तो अपन XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये अपना दूसरा इंपॉर्टेंट लेटर था कि किसी ऑफिशियल को कंप्लेन के लिए लेटर कैसे लिखा जाता है। आशा है हमारा ये लेटर आपको अच्छा लगेगा। इसके आधार पर आप परीक्षा में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका उत्तर आप आराम से लिख पाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। पुनः मिलेंगे अपन नए वीडियो के साथ। थैंक यू।